बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणो मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णानंदे जगतगुरु। राधे राधे सब भक्तों को। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ सकंद। अभी आगे है शिव कथा। श्री गणेश साहब। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन। महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा कि बोलो मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिवजी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया तुम्हारे दादा कौन है। तो शंकर बोले विष्णु दादा हैं। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है। यह सुनकर शिवजी बोले मैं ही सबका परदादा हूं। शिवजी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी सभा में एक शब्द भी नहीं बोले। सभा में नंदिकेश्वर विराजे थे। राजा दक्ष ने जब शिवजी का अपमान किया था तो उसमें नंदिकेश्वर बैठे थे। उनमें यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए। नंदिकेश्वर ने जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगा जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिवजी कहते हैं तुम क्यों शाप दे रहे हो। शिवजी ने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देवों को भी शाप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी के मन में कुछ भी नहीं रखा। सती जी से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखलक क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देव ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहां विष्णु भी नहीं आएगा। ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे। शिवजी ने कहा देवी आज बहुत आनंदमय हो। सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण। संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं।
सती ने कहा कि महाराज आप कैसे निष्ठुर है, आपको किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर जी बोले, देवी मैं सबसे तन मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता, प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती कहती है, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म रूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी बोले, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती बोले, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती बोली, बुरा न मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है, आप इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है, आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी बोले, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, वहाँ जाने से कोई भलाई नहीं है। सती कहती है, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं हैं कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहे। शिव जी, मैंने वहाँ उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती बोली, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? शिव जी कहते हैं, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर में बसे हुए वासुदेव की आपने वंदना की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप यह बात अब भूल गए। शिव जी कहते हैं, देवी मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता है वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माने नहीं है, अपमान सहन कर सकेगी, वहाँ मत जा। अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ ही होगा। सती ने मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई, किंतु मेरे पिता नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दूंगी। पिता पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति के आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। और सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता हुआ बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा सती जा रही है तो अब वह वापिस नहीं आएगी, जाने दी, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगण आ गए। उन्होंने कहा कि माँ तुम चल कर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदी के ईश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीज गठड़ी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी। मन में विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। वह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा है कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती है। वह शंकर जी की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। सबने सम्मान किया ऋषि मुनियों ने, फिर भी सती को संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित होगा, यह गरबा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। सती सोचती है, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा ही नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती है। जब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया है। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा है। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया।
पर अब वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विशेष शिव तत्व को क्या जानेगा, जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से प्रे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी परब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की पुत्री हूं। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख रखकर बैठी है। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में शिथिल होकर बैठी है। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आई और शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, सती माता की जय। तो भक्तों आप जरूर सुनना, बहुत ही सुंदर कथा, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे सब भक्तों को आज के आनंद की जय हो। जय श्री राम।